अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में। लेकिन ये फायदे बताने से पहले ये वसवसा बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। और ये वसवसा ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख्याल में ये है कि ऐसा करना हराम है, और कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है, और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि ये जायज़ है, और मनाई शर्त के साथ है कि आप रोज़े की हालत में हो। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जिमा ना करो, उससे रोज़ा टूट जाएगा, बल्कि उसको सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवी की ख्वाहिशात से परहेज किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकता है, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोजा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हो, लेकिन रोजे की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बता दे रोजे के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। तो वो 3 बड़े फायदे कौन कौन सी है, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास रहमत नाजिल फरमाता है, और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोजा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से कल्ब रोशन होता है। कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत बेदार होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत के मनी यानी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देती है। देखिए अल्लाह वाले और अल्लाह के वली को जिनके औलादे भी नेक पैदा हुआ करती है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है और उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी भी निखार देता है, जिसके जरिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है, उसमें नेक तासुरात पैदा फरमा देते हैं, तो इबादत के जरिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है। तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक चांस रहते हैं। नंबर 2, दूसरा फायदा ये है कि रमजान शरीफ के महीने में हमबिस्तरी करने से यानी कि जिमा करने से शैतान की शरारत से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमजान के अलावा और दिनों में शैतान मियाँ बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं। वहाँ वो दाखिल होते हैं और अपनी तासुरात बीवी के सिकन में यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए, और उसके साथ शरारतें करता है। बच्चा काफी परेशान रहता है, तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर आजान पढ़ी जाए ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजान पढ़ने पर शैतान काफी हद तक काफी मील दूर तक भाग जाता है, इसलिए आजान पढ़े। आजान पढ़ने में देरी ना की जाए। जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो तो उस वक्त आजान पढ़ दिया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, और शैतान वहाँ भी आ जाता है और उसको परेशान करता है ताकि उसकी जबान से कुछ का कुछ ना निकले और कलमा ये तैयबा जबान से ना निकल सके। इसलिए वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं तो वो कलमा शरीफ को जोर जोर से पढ़ते हैं। जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो भी कलमा पढ़ ले। और जब उसका इंतकाल हो जाता है तब भी शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता, कब्र में भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों के सही सही जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आजान से शैतान काफी हद तक दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में आजान दी जाती है और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। और जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी खुसूसी मुलाकात करते हैं, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता और वो आ जाता है और आकर परेशान करता है और अपने तासुरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। उससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई
कि मियाँ बीबी जब शोहबत के लिए जाए तो ये दुआ जरूर पढ़े। और वो दुआ इस तरह से है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नबी शैताना व जन्नबी शैताना मा रज़क़तना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमको शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें दे उससे शैतान को दूर रख। दोस्तों, इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमजान के अलावा दिनों में मियाँ बीबी के दरमियान हाइल हो जाता है और अपनी तासुरात छोड़ने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ पढ़नी चाहिए। और रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नंबर 3, रमजान शरीफ के महीने में जिमा करने से 70 गुना सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाती है या बुराई की जाती है तो दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और जिमा करना सवाब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने का सवाब दिया जाता है। ये बहुत जरूरत की बात है, लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मियाँ बीबी मुलाकात करे तो क्या उनको भी सवाब दिया जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करे तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी के हक अदा करता है, इसलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है। और जब रमजान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है। दोस्तों, रमजान के महीने में बीवी से जिमा करे, लेकिन ख्याल रहे कि रोजे की हालत में नहीं, वरना सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा, जिससे रोजा भी टूट जाएगा। और ये कतन मना है, कतई तौर पर गलत है। इसका आप खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। और जो 2 बातें आपको बताई गई है उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस माह रमजान मुबारक महीने में सवाब की नीयत से इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।